नमस्कार, मैं आदर्श ऋषभ। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्पीड, जिनको हम लोग चाल भी कहते हैं, और डिस्टेंस को दूरी, और टाइम को हम लोग समय कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी समय में जब किसी वस्तु द्वारा कोई दूरी को तय की जाती है तो उसे हम लोग बोलते हैं चाल। या हम लोग सिंपल में एक डिफिनीशन बोल सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई जो दूरी होती है या तय की गई जो दूरी होती है वह वस्तु की क्या कहलाती है? वस्तु की आपकी चाल कहलाती है। ठीक है, तो चाल की डिफिनीशन हम लोग देख लेते हैं। स्पीड क्या है? स्पीड, ठीक है, इनको हम लोग चाल भी कहते हैं। तो चाल की डिफिनीशन देख लेते हैं और कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई कुल लंबाई को वस्तु की चाल या स्पीड कहलाती है। इसे कैपिटल यस से प्रदर्शित करते हैं। किसे बेटा? कैपिटल यस से प्रदर्शित करते हैं। इनका SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे एक कार एक घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी को तय करती है तो वस्तु की चाल 200 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यानी एक कार ने एक घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी को तय किया, तो हम कह सकते हैं कि एक घंटे में कार द्वारा 200 किलोमीटर दूरी को तय किया जा रहा है। तो यहाँ पे वस्तु की जो स्पीड होगी वह 200 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। या हम इसकी स्पीड को यहाँ पे लिखे हैं 200 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी उस कार की जो चाल है वह 200 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी प्रत्येक एक घंटे में 200 किलोमीटर दूरी को क्या कर रही है? तय कर रही है। मेन कुछ बातों को देख लेते हैं हम लोग। इम्पोर्टेंट ठीक है, चीज़ों को देख लेते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि हमें यदि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी रहती है तो उसको मीटर प्रति सेकंड में तय करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? यदि आपकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है तो उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए या बदलने के लिए हम लोग 5/18 का क्या करते हैं? 5/18 का गुणा करते हैं। क्या करते हैं बेटा? 5/18 का क्या करते हैं? गुणा करते हैं। ठीक है, उसके बाद यदि आपकी चाल मीटर प्रति सेकंड में, किसमें है? मीटर प्रति सेकंड में है। किसमें बेटा? मीटर प्रति सेकंड में है। तो जो आपकी चाल यदि मीटर प्रति सेकंड में है, इनको यदि आप
किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करोगे, इसमें किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करोगे, ठीक है, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे कि ठीक अपोजिट यानी 18/5 का हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं। क्या करते हैं बेटा, जब आपकी चाल मीटर प्रति सेकंड में हो और किलोमीटर प्रति घंटा में आपको चेंज करना हो, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं 18/5 का गुणा करके उस मीटर प्रति सेकंड की चाल को हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में बदल देते हैं। ठीक है, कुछ और मुख्य बातों को देख लेते हैं हम लोग। इसमें पहली बात थी आपकी किलोमीटर प्रति घंटा को एक्सचेंज किया जा रहा मीटर प्रति सेकंड में, और इसमें दूसरी चीज थी कि आपकी मीटर प्रति सेकंड को यानी चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में जब चेंज करना हो तो हम लोग 18/5 का गुणा करते हैं। ठीक है, कुछ बातें और होती हैं जैसे कि दो कार होती हैं, दो कार एक ही दिशा में गमन करती है तो उस दोनों कारों का चाल क्या होती है, एक ही दिशा में चलती है, तो क्या होता है, माइनस होता है, और विपरीत दिशा में चलता है तो वहाँ पे धन कर देते हैं। यानी एक ही दिशा में जा रहा है, यदि हम मान लेते हैं कि एक कार की चाल यदि a है किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक, तो दूसरे कार की चाल क्या होगी, कितना होगा बेटा, एक कार की चाल कितनी है, एक ही जब दिशा में जा रही है तो उस समय क्या होगा, कितना होगा, a किलोमीटर प्रति घंटा, या हम किलोमीटर प्रति मिनट भी लगा सकते हैं, किलोमीटर प्रति सेकंड भी लगा सकते हैं, तो a हो जाएगा। और दोनों जब एक ही दिशा में जाती हैं तो दोनों क्या होगा, दोनों के चालों का अंतर हो जाता है। यदि पहली कार की चाल यदि आपकी 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे कार की चाल आपकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दोनों चालों का जो अंतर होगा वो क्या दिखाएगा कि एक ही दिशा में दी जाती हैं तो दोनों कारों का क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है। ठीक है, कार की चालों का क्या होता है, अंतर हो जाता है, कोई भी साधन हो, ठीक है, तो उनका अंतर यहाँ पे हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ क्या होता है, यदि विपरीत दिशा में चलती है, क्या चलती हैं, यदि उनकी चाल क्या होती है, ए और बी होती है, तो क्या करते, क्योंकि चाल जो कार की चाल होगी वो अलग अलग दोनों की होगी। यदि पहली कार की चाल ए है किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे कार की चाल है बी किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ही दिशा में जा रही है तो उस समय क्या होता है, एक ही दिशा में जाने पर उन दोनों के चालों का क्या होता है, अंतर होता है। क्या होता है बेटा, अंतर होता है। ठीक है, उसके बाद यदि दोनों कार क्या करती हैं, विपरीत दिशा में चलती है, क्या करती हैं, दो कारों के विपरीत दिशा में जाने पर कारों के चालों का योग होता है, यानी दोनों क्या होते हैं, दोनों जो चालें होती हैं वह आपस में जुड़ जाती है, यानी ए धन भी हो जाता है। उसके बाद आगे कुछ देख लेते हैं, ऊपर थोड़ा सा इसको इरेज करेंगे हम, तो इरेज करके हम लोग आगे देख लेते हैं कुछ मुख्य पॉइंटों को। जैसे कि यहाँ पर मैंने दो कारों को लिया था और दो कारों का जो चाल है वह अलग अलग है। यदि एक ही दिशा में दो कार चलती है, दो साधन एक ही दिशा में चलती हैं, तो उस समय दोनों कारों का या तीन चलती हैं तो तीनों का क्या हो जाता है, आपस में अंतर हो जाता है। यदि दो कार विपरीत दिशा में चलती है, यानी कि यदि हम विपरीत दिशा की बात करते हैं, यदि एक दक्षिण की ओर जा रही है और दूसरी किधर जा रही है, उत्तर की साइड की ओर जा रही है, तो उस समय विपरीत दिशा होती है, तो उसमें क्या होता है, चालों का योग हो जाता है, दोनों चालों का क्या होता है, योग होता है। और अगला पूछता है आपसे औसत चाल पूछता है, औसत चाल यदि पूछता तो हम लोग क्या निकालेंगे, औसत चाल बराबर क्या होता है, जिनको हम लोग एवरेज स्पीड बोलते हैं, एवरेज स्पीड भी कहते हैं, एवरेज स्पीड भी बोलते हैं। ठीक है, अब इनको औसत चाल कैसे निकालेंगे, औसत चाल का मान लेते हैं कि पहली कार की जो चाल है यदि भी है और दूसरे कार की चाल जो है, यदि इसको भी मान लेते हैं दूसरे को भी डैश मान लेते हैं, तो दोनों कारों का जो औसत चाल होगा वह हो जाएगा 2, यहाँ से भी डैश
बटा में हो जाएगा v प्लस वी डैश हो जाएगा। या यदि हम ये भी मान सकते हैं कि दोनों कारों के चालों को अलग अलग यदि हम मान लेते हैं, जैसे एक को हम मानते हैं v1, दूसरे को v2 मानते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ से v1 प्लस इंटू का प्लस नहीं बेटा इंटू रहेगा, v2 बटे का आपका हो जाएगा v1 का प्लस का v2 हो जाएगा। ये आपके दो यदि कार रहती हैं या दो कोई चीज़ रहता है या चलता है, उनके चालों का जो औसत चाल होगा वह हो जाएगा आपका 2 गुणे पहली साधन की चाल गुणे दूसरी साधन की चाल बटे के पहली साधन की चाल प्लस दूसरी साधन की चाल हो जाएगी। ये आपका होता है